रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है और नवरात्रि के अंतिम दिन भी होता है। रामनवमी का महत्व। वन, भगवान श्री राम का जन्मदिन। ये दिन त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। द धर्म और न्याय का प्रतीक। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो सत्य, धर्म और आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। अयोध्या का महत्व। रामनवमी के दिन अयोध्या में विशेष आयोजन होते हैं क्योंकि ये भगवान राम की जन्मभूमि मानी जाती है। रामनवमी में क्या करना चाहिए? वम व्रत और उपवास। बहुत से भक्त इस दिन पूजा और पाठ, श्री रामचरितमानस, रामायण या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करें। राम जन्म का विशेष समय। दोपहर 2 बजे के आसपास भगवान राम का जन्म हुआ था। उस समय शंख, घंटा और जयकारों के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। झांकी और शोभा यात्रा। कई स्थानों पर रामलीला और भगवान राम की झांकी निकाली जाती है। दान और सेवा। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक सामग्री का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। बिल्कुल नीचे रामनवमी की पवित्र जन्म कथा को शुद्ध, सुंदर और भावपूर्ण भाषा में लिखा गया है। इसे आप रामनवमी के अवसर पर पढ़ सकते हैं या दूसरों को भी सुना सकते हैं। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा रामनवमी पर पढ़ने से मिलता है मनचाहा आशीर्वाद। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को पूर्ण ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की। वहीं आदिकवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम को एक मर्यादित, श्रेष्ठ पुरुष के रूप में चित्रित किया है। तुलसीदास जी की कथा भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त होती है, जबकि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के महाप्रयाण तक की विस्तृत कथा वर्णित है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के सम्राट महाराज दशरथ को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के परामर्श से उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वाया गया और समस्त ऋषि मुनियों, विद्वानों एवं ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। निश्चित तिथि पर महाराज दशरथ स्वयं गुरु वशिष्ठ तथा परम मित्र अंगदेश के अधिपति लोभपाद के जामाता युष्यसिंह मुनि के साथ यज्ञ मंडप में पधारे। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, संपूर्ण वातावरण वेद मंत्रों की उच्चाओं और समिधा की सुगंध से पवित्र हो गया। यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत अग्निदेव ने प्रकट होकर दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों को दें। महाराज दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, को बांट दी। खीर ग्रहण करने के फलस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारण किया। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जब पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क लग्न उदय हुआ और सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति व शुक्र अपने उच्च स्थानों पर विराजमान थे, तब महारानी कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वह शिशु नीलवर्ण, अत्यंत तेजस्वी, परम कांतिमान और मोहक था। वही थे भगवान श्री राम। इसके पश्चात महारानी कैकेयी ने भरत और महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, को जन्म दिया। समस्त अयोध्या नगरी हर्षोल्लास में डूब गई। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवता पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज दशरथ ने प्रजा को धन, धान्य, वस्त्र, रत्न आदि वितरित कर महोत्सव मनाया। चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा संपन्न हुआ। बड़े पुत्र का नाम रामचंद्र, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। श्री राम बाल्यकाल से ही शील, सौम्यता, त्याग, संयम और मर्यादा के प्रतीक बन गए। वे गुरुजनों, माता पिता की सेवा में लीन रहते और हर विषय में कुशलता प्राप्त करते गए। उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, रथ संचालन आदि में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। उनके तीनों भाई भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते थे। चारों भाई आपस में अत्यंत प्रेम करते थे और हर दृष्टि से एक दूसरे के पूरक थे। महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर जाते थे। यदि आप चाहते सिया राम। आप सभी श्रद्धालुजनों को श्री राम नवमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का वास हो।
यदि आपको ये भावनात्मक और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कथा आपको कैसी लगी। आपके हर एक कमेंट और समर्थन से हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। हमारा प्रयास है कि श्री राम जी की लीलाओं, उनकी मर्यादा और धर्म की शिक्षाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए, ताकि हर हृदय राममय हो जाए। आप सभी के सहयोग और स्नेह के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए मिलकर जयकार करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्तों के जीवन में राम राज्य की स्थापना हो। जय श्री राम।